जय बिहार, जय चंपारण, जय विद्यार्थी। अभी लाइव आने के पहले जैसे मैं लाइव को कर रहा था तो गार्जियन आ गए हैं। एक बच्चे गार्जियन आ गए थे, किसी कारण से उनका ऐप में नहीं जुड़ा था। अब गार्जियन आ गए हैं, उनको ज़्यादा रिवेट करा नहीं सकते थे, इसलिए लाइव को बीच में रोक के उनको जाना पड़ा है, इसलिए सॉरी। चलिए, कल मैंने पढ़ाया था आई हैव ए ड्रीम। बच्चे गौर करें, आई हैव ए ड्रीम मैंने पढ़ाया था। बच्चे गौर कीजिएगा, आई हैव ए ड्रीम मैंने पढ़ाया था। और आई हैव ए ड्रीम जो है मार्टिन लूथर ने इसको लिखा। बच्चे गौर करें, इस प्रोज को मार्टिन लूथर ने लिखा था। बच्चे गौर करें, लाइक करिए। और मार्टिन लूथर जो थे, बच्चे गौर कीजिएगा। चलिए, मार्टिन लूथर रहने वाले थे यूएसए के और 1929 में जन्म लिए थे। और इन्होंने 1963 मतलब कि 63 में इन्होंने भाषण को दिया था वाशिंगटन डीसी के मैदान में, और निगरों को मिलाकर एक भाषण दिया था। और उस जमाने में जो गोरे थे, मैंने कल पढ़ाया था, जो बच्चे आज का क्लास देखना चाहते हैं वो कल का क्लास जरूर देख लेंगे। स्टार्टिंग किए थे कल प्रोज आई हैव ए ड्रीम, इसका नंबरिंग चौथा पे है, लेकिन हम इसको फर्स्ट नंबर में पढ़ा रहे हैं। टोटल प्रोज पढ़ाना है, बच्चे गौर करेंगे। सोमवार मंगल को प्रोज है। चलिए ध्यान दीजिए, आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, मैंने कल पढ़ाया था। और एक एक चीज को समझिएगा आप लोग। इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आइए, आई हैव ए ड्रीम इज ए डैश। आप लोगों को बताना है क्या होगा। आई हैव ए ड्रीम इज ए डैश, स्टोरी, स्पीच, ऑटोबायोग्राफी या नन। आप लोग को बताना है, उसको भेज दो यहाँ क्लास में, लड़का होगा तो बैठा। स्टोरी, स्पीच, ऑटोबायोग्राफी या नन। आप लोग बच्चे बताइए इसका आंसर। आप लोग बता रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चे इसका आंसर बताइए आप लोग। कल नहीं बोले थे खातून जी, कल नहीं बोले थे, आज से बोले थे। और आपको बैठने से नहीं होगा, जब बताएंगे उतना कीजिएगा। कल ध्यान से देखिएगा क्या बोले हैं। कल बहुत जगह मना था, केवल यही काम नहीं है, बहुत काम है, वो हम लोग को भी देखना मजबूरी है। चलिए, आई हैव ए ड्रीम इज ए डैश, स्टोरी, स्पीच, ऑटोबायोग्राफी या नन। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। बी नंबर होगा, बच्चे गौर करना। इसका आंसर होगा बी नंबर। इसका आंसर होगा बी नंबर। बी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट, मार्टिन लूथर वाज। बच्चे गौर करो, मार्टिन लूथर वाज। मार्टिन लूथर कौन जाति के थे? क्रिश्चियन थे, पारसी थे, सिख थे या निग्रो थे? मार्टिन लूथर कैसे जाति के थे? क्रिश्चियन थे, पारसी थे, सिख थे या निग्रो थे? क्रिश्चियन थे, पारसी थे, सिख थे या निग्रो थे? बच्चे गौर करना, कैसे जाति के थे? तो निग्रो जाति के थे। कैसे जाति के थे बाबू? निग्रो, निग्रो जाति के थे। और चलिए आओ, ही डिलीवर्ड हिज स्पीच, उन्होंने इस भाषण को दिया इन वर्ल्ड टूर, अमेरिका, वाशिंगटन डीसी या व्हाइट हाउस? बच्चे गौर करना, ही डिलीवर्ड हिज स्पीच, उन्होंने इस भाषण को दिया था। कहां दिया था? आप लोग को बच्चे बताना है। वर्ल्ड टूर, अमेरिका, वाशिंगटन डीसी और व्हाइट हाउस। देखिए, एक धर्म तो पढ़ाना भी धर्म है, एक धर्म और धर्म है। अगर कोई गार्जियन आए तो उनसे मिलना भी धर्म होता है। चलिए, he delivered his speech in वर्ल्ड टूर, अमेरिका, वाशिंगटन डीसी या व्हाइट हाउस? बच्चे बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग बताइए। बच्चे गौर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बच्चे गौर करो, लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ। चलिए, इसका आंसर देख रहे हैं आप लोग का वाशिंगटन डीसी होगा। इसका वाशिंगटन डीसी होगा। इसका आंसर होगा वाशिंगटन डीसी होगा। बच्चे गौर करना, ही डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन इन, उन्होंने इस भाषण को दिया था वाशिंगटन में। कब दिया था? बच्चे बताइए इसका आंसर, कब दिया था इसका? आप लोग को बताना है बच्चे। चलो बताओ बताओ बताओ, बच्चे बताओ। आप लोग को इसका आंसर बताना है। बच्चे बताओ इसका आंसर।
चलिए इसका आंसर आप लोग को बताना है बच्चे, आप लोग को इसका आंसर बताना है। पिक्चर क्वालिटी अच्छा आ रहा है बताइए आप लोग। चलिए चलिए तो इसका आंसर होगा 1963। 1963 देख रहे हैं आप लोग का, 1963 में होगा इसका आंसर। चलिए मार्टिन लूथर बिलोंग्स टू, मार्टिन लूथर कहां से जुड़े हुए थे? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, नन। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या नन। तो बच्चे इसका आंसर होगा यूएसए, यूएसए होगा, यूएसए होगा बच्चे, यूएसए। मार्टिन लूथर रिसीव डैश प्राइज, मार्टिन लूथर को कौन पुरस्कार मिला था बच्चे, गौर करना। मार्टिन लूथर कौन पुरस्कार प्राप्त किए थे? नोबेल प्राइज, पुलित्जर प्राइज, अमेरिकन आइडल और नन। तो बच्चे इसका आंसर होगा नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज होगा इसका आंसर, नोबेल प्राइज होगा बच्चे, नोबेल प्राइज होगा इसका आंसर। चलिए ही रिसीव नोबेल प्राइज इन, उनको पुरस्कार कब मिला? बच्चे गौर करो, इनको पुरस्कार कब मिला? 1964 में मिला था बच्चे, 1964 में मिला था, 1964 में मिला था बच्चे। गौर कीजिए आप लोग, 1964 में मिला था इनको पुरस्कार बच्चे। ही रिसीव नोबेल प्राइज फॉर, उनको नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला? बच्चे गौर करो, आप लोगों को पता है इसका आंसर। उनको नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? मूवमेंट के लिए, आंदोलन के लिए, पीस शांति के लिए, निग्रो के लिए कि नन के लिए? आप लोग को पता है इसका आंसर। आप लोग को इसका आंसर देना है, आप लोग को इसका जवाब देना है। चलिए आंसर देख रहे हैं आप लोग का, आप लोग का आंसर देख रहे हैं कमेंट में, कमेंट में देख रहे हैं आंसर आप लोग का, देखिए कमेंट में आप लोग का देख रहे हैं बच्चे। चलो तो इसका आंसर जो कौन बताया बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी नहीं होगा, अब बी ही होगा, पीस होगा, पीस। शांति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए ही वाज फॉलोअर ऑफ, किसके अनुयायी थे? किसके अनुयायी थे बच्चे? किसके अनुयायी थे? चलिए किसके अनुयायी थे? नेहरू के, लिंकन के, गांधी के या नन? नेहरू के, लिंकन के, गांधी के या नन? बच्चे आप लोग को बताना है, इसका आंसर होगा गांधी होगा बच्चे, गांधी होगा, गांधी। डैश इज ए डिजर्ट स्टेट ऑफ अमेरिका, एक ऐसा राज्य अमेरिका का जो रेगिस्तान है, मरुभूमि है, मरुस्थल है। इसका आंसर बताइए आप लोग, कौन बताएगा इसका 10वां का आंसर? 10 का आंसर कौन बताएगा? 10 का आंसर बताइए आप लोग, 10 का आंसर बताइए, 10 का आंसर बताइए हो। चलो 10 का आंसर होगा मिसिसिपी होगा, मिसिसिपी होगा, मिसिसिपी होगा बच्चे, बी नंबर होगा 10 का। निग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका, निग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका, निग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका। निग्रो फॉर्मर थे किसके? अमेरिका के। ट्रेडर्स, फार्मर, स्लेव्स और नन। बच्चे बता रहे हैं इसके आंसर, इसका आंसर स्लेव होगा, स्लेव होगा। 11 का सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी होगा। चलो मार्टिन लूथर किंग वाज बोर्न इन, कब जन्म लिए? 12 का बताइए आप लोग, 12 का बताइए क्या आंसर होगा? 12 का आप लोग बतावे, 12 का बताइए आंसर, 12 का बताइए। 1929 होगा, 1929 होगा बच्चे, 1929 होगा, 1929 होगा। चलो मार्टिन लूथर बिलीव इन, मार्टिन लूथर विश्वास करते थे कौन चीज पर? वायलेंस पर, नॉन वायलेंस पर, रिवोल्ट पर कि नन पर? आप लोग देख रहे हैं, कमेंट देख रहे हैं बच्चे। तो मार्टिन लूथर विश्वास करते थे अहिंसा पर, क्योंकि गांधी जी के अनुयायी थे, गांधी जी के अनुयायी थे, और गांधी जी के अनुयायी थे इसलिए अहिंसा में विश्वास करते थे बच्चे, अहिंसा में विश्वास करते थे बच्चे। गौर करो और आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा? नॉन वायलेंस होगा, इसका नॉन वायलेंस होगा बच्चे, इसका नॉन वायलेंस होगा, नॉन वायलेंस होगा इसका आंसर। लिंकन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, लिंकन जो थे राष्ट्रपति थे अमेरिका के। कौन राष्ट्रपति थे?
कल बताए थे आप लोग को, फोटो से बताए थे। 16वें राष्ट्रपति थे, 16वें राष्ट्रपति थे, 16वें राष्ट्रपति थे, 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो ये 16 हो जाएगा। मार्टिन लूथर डिलीवर्ड ए स्पीच इन गैस। मार्टिन लूथर ने भाषण को दिया था, कब दिया था? कब दिया था? 1963 में दिया था, और 1964 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो 63 में दिया था, 63 में दिया था, 1963 में दिया था, और भाषण दिया था, गोरों के विरुद्ध दिया था, निगरों को मिला के दिया था। इन द फील्ड ऑफ, इसकी फील्ड में, व्हाइट हाउस, वाशिंगटन डीसी, रेड स्क्वायर और नन। तो वाशिंगटन डीसी होगा, वाशिंगटन डीसी होगा, वाशिंगटन डीसी होगा बच्चे, वाशिंगटन डीसी होगा, वाशिंगटन डीसी होगा। जो बच्चे एडमिशन नहीं कराए हैं, हम 2 तारीख तक ऑफर अख्तियार, बहुत तो एडमिशन करा लिए हैं, कल से अभी तक लगभग 50 आदमी कम से कम आ गया है लोग। और हम यही कहना चाहते हैं, 2 तारीख तक डेट दिए हैं, हम उसको इन्फॉर्म भी कर देंगे। 2 तारीख तक डेट दिए हैं। जो बच्चे नया होगा, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, अगर फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आज से 7 बजे शाम को शुरू करेंगे, 7 बजे शाम से फर्स्ट ईयर शुरू करेंगे। हम 1-2 दिन के बाद टाइमिंग अलग अलग करेंगे, लेकिन अभी 7 बजे आज शुरू कर देंगे। फर्स्ट ईयर आज 7 बजे शुरू कर देंगे। और दूसरा बात है कि फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर, 2 तारीख तक एडमिशन करा लेंगे ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन पढ़ने के लिए। तो 500 रुपये लग रहा है, तो 1100 रुपये लगेगा 2 तारीख के बाद। 2 तारीख के बाद 1100 रुपये लगेगा, 2 तारीख के पहले 500 रुपया है। और बहुत लोग एडमिशन करा भी लिए हैं, और उसके बाद ऐप में हो जाएगा, या हाइड कर देंगे, हाइड कर देंगे। जो बच्चे एडमिशन कराए हैं वो पढ़ेंगे, और बाकी लोग को हाइड में रख देंगे। एक तो वीडियो डालेंगे, लेकिन पूरा नहीं डालेंगे। तो बच्चे समझ लीजिएगा आप लोग, 7 बजे शाम को फर्स्ट ईयर शुरू हो रहा है, और बाकी आपका बैच 2 बैच होगा, और एक बैच सुबह में करने जा रहे हैं, 12 बजे रखेंगे। हम बता देते हैं कब शुरू कर देंगे, 7 बजे शाम को आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप लोग भी देख लीजिएगा 7 बजे वाला वीडियो। चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन, हु वाज मार्टिन लूथर? मार्टिन लूथर कौन थे? बच्चे गौर करो, मार्टिन लूथर कौन थे? बच्चे गौर करो, मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर वाज, सिंपल भाषा है। मार्टिन लूथर, कल मैंने जो पढ़ाया था उसको वीडियो मैंने ऐप में भेज दिया था आपको, और आज भी पढ़ाने के बाद ऐप में भेज देंगे, सेकेंड में भेज देंगे। जैसे क्लास खत्म होगा आपके ऐप में चला आएगा। मार्टिन लूथर वाज ए ग्रेट लीडर, एक महान नेता, एंड ओरेटर ऑफ यूएसए। ओरेटर का मतलब वक्ता होता है, जिसको भाषण देने की कला होता है। एक महान नेता और वक्ता थे यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। ही वाज ए निग्रो कास्ट, एक निग्रो जाति के थे। निग्रो मतलब काली जाति होता है, मैंने कल बताया था फोटो के साथ। He received Nobel Prize for Peace in 1964. 1964 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था बच्चे। शांत, आप लोग घबराइएगा नहीं, ये सब नोट्स ऐप में चल जाएगा, निश्चित रहेंगे। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था उनको। चलिए, What was the dream of मार्टिन लूथर? मार्टिन लूथर का सपना क्या था? मार्टिन लूथर वांटेड, चाहते थे, टू फ्री द निग्रो, निग्रो को आजाद कराना, फ्रॉम द वाइट, गोरों से आजाद कराना चाहते थे, गोरों से आजाद कराना चाहते थे। ही वांटेड टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ द निग्रो, वो चाहते थे, रिस्टोर का मतलब गौरव, संग्रह करना, ग्लोरी मतलब गौरव ऑफ द निग्रो, बोलते हैं सुनिएगा आप। वो चाहते थे संग्रह करना, गौरव, निग्रो के गौरव को संग्रह करना चाहते थे। What is the author trying to achieve through his speech? लेखक अपने भाषण के माध्यम से क्या पाना चाह रहा है? क्या पाना चाह रहा है? पाने का प्रयास क्या कर रहा है? देखिए, The author is trying to unite the Negro. ऑथर प्रयास कर रहा है पूरे कालों को इकट्ठा करने का, एकत्रित करने का, संगठित करने का प्रयास कर रहा है। He is trying to restore the glory. वो प्रयास कर रहा है गौरव को प्राप्त करना, किसके? निग्रो के। He wants that, वो चाहते हैं, the Negro में
रीच ऑन द पीक ऑफ सक्सेस, निग्रो चढ़ जाए, रीच मतलब पहुंच जाए, पीक मतलब चोटी पर, सफलता की चोटी पर पहुंच जाए, उसकी इच्छा है। डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज ए ग्रेट ओरेटर? क्या आपका विचार है, क्या आप सोचते हैं कि मार्टिन लूथर एक महान वक्ता थे? यह है। व्हाट डज मार्टिन लूथर और पीपल टू डू? और इस भाषण के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहते हैं? यस, मार्टिन लूथर इज ए ग्रेट ओरेटर, एक महान वक्ता, एक महान वक्ता बिकॉज ही एक महान वक्ता है, बिकॉज ही हैज कैपेसिटी, उनके पास क्षमता है टू मोटिवेट। मोटिवेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना, उनकी इच्छा है ध्यान केंद्रित करने का। एनीबॉडी, किसी को भी विद द हेल्प ऑफ स्पीच, भाषण के माध्यम से किसी को ध्यान केंद्रित करने की क्षमता रखते हैं। कौन? मार्टिन लूथर। अच्छी बात करो, मार्टिन लूथर अर्ज, कौन कितना भेज रहा है मैसेज बाद में करना। मार्टिन लूथर अर्ज दैट द नीग्रो शुड ट्राई टू यूनाइट एंड इम्प्रूव द पिटिएबल कंडीशन। उनकी इच्छा है कि निग्रो कष्ट से उबर जाए और उनको जो कष्ट है वो कष्ट दूर हो जाए और उनका जीवन अच्छा से व्यतीत हो जाए। इसमें सब याद नहीं करना है, और इसका गेस भी करेंगे, आप निश्चित रहेंगे। अब ये मैं पढ़ा रहा हूँ, सब खत्म करने के बाद गेस भी करेंगे और निश्चित रहेंगे आप। इसका लॉन्ग राइट ए मेन समरी ऑफ दिस प्रोज, इस प्रोज का समरी। आई हैव ए ड्रीम इज एन एक्सट्रैक्ट, एक भाषण का टुकड़ा है, डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने इसको लिखा। ही वाज ए ग्रेट लीडर, एक महान वक्ता, नेता थे, एंड ओरेटर ऑफ अमेरिका, अमेरिका के ओरेटर वक्ता थे। ही वाज ए फॉलोअर ऑफ गांधी, गांधी के अनुयायी थे। ये लगा भी सकते हैं और एक नहीं भी लगा सकते, बच्चे गौर करना। ही वाज फॉलोअर ऑफ गांधी, ही वाज ए फॉलोअर ऑफ गांधी, गांधी के एक अनुयायी थे। या एक लगा भी सकते हैं और नहीं लगा सकते। ही बिलीव इन नॉन वायलेंस, अहिंसा में विश्वास करते थे। ही वाज ए निग्रो कास्ट, एक निग्रो जाति के थे। इन दिस प्रोज मतलब एक्सट्रैक्ट ही टेल्स अबाउट निग्रो कास्ट, निग्रो जाति के बारे में बताते हैं। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच इन फ्रंट ऑफ द निग्रो, उन्होंने इस भाषण को दिया निग्रो के सामने। द लाइफ ऑफ द निग्रो वाज नॉट हैप्पी, निग्रो का जीवन बहुत खुशी से भरा हुआ नहीं था। दे लिव्ड इन मिजरेबल कंडीशन, वे लोग दयनीय स्थिति में रहा करते थे। दे हैड नो फूड, क्लॉथ्स एंड हाउसेस, न भोजन था, न कपड़ा था, न घर था रहने के लिए। द डेथ रेट वाज वेरी हाई, और मृत्यु दर बहुत ही अधिक थी इसका निग्रो का। देयर चिल्ड्रेन डिड नॉट एडमिट इन एनी स्कूल, उनके बच्चे किसी स्कूल में एडमिट नहीं ले सकते थे, एडमिशन नहीं ले सकते थे। दे वाइट एब्जॉर्ब द निग्रो, और गोरे शोषण करते थे निग्रो को इन मेनी वेज, अनेक प्रकार से शोषण करते थे। सो ही स्टार्टेड ए मूवमेंट, उन्होंने एक आंदोलन का शुरुआत किया अगेंस्ट द वाइट, गोरों के विरुद्ध, इन फेवर ऑफ द निग्रो, निग्रो के पक्ष में। एट रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द वाइट फ्रीड द निग्रो, गोरों ने कालों को आजाद कर दिया। विदाउट एनी वायलेंस, बिना किसी हिंसा के गोरों ने कालों को आजाद कर दिया। इन दिस वे, इस प्रकार मार्टिन लूथर रिसीव नोबेल प्राइज इन 1964, 1964 में उनको नोबेल पुरस्कार ने ग्रहण किया, शांति के लिए ग्रहण किया। दिस इज ए मेन समरी ऑफ दिस प्रोज, ये इस प्रोज का मुख्य सारांश है। और आज का क्लास छोटा ही था क्योंकि इसमें ज़्यादा यही पढ़ाना था। एक दिन 2 दिन में एक क्लास होगा प्रोज का, और फिर हम कल बताएंगे आपको। हम आज ही शाम को आपका सुबह वाला बैच अनाउंस कर देंगे, आप घबराइए नहीं, आप आराम से पढ़ें। अभी कुछ दिन नहीं, हमको लगता है कि 1 से 1.5 महीना और भी 2 महीना ऑनलाइन चलेगा, क्योंकि अभी उम्मीद नहीं है कि बैच खुलने का, क्योंकि संक्रमण अभी बहुत तेज फैल रहा है, लोग मर भी रहे हैं। हमारे मोतिहारी के एक जाने माने और सबसे पुराने कह सकते हैं, एक आँख नाक कान के डॉक्टर साहब थे, आपको मालूम होगा। आज सुबह में वो इस धरती को छोड़कर चले गए हैं। और आप जानते होंगे अखिलेश चरण, डॉक्टर अखिलेश चरण का नाम सुने होंगे आप लोग, और आँख नाक कान के सबसे पुराने डॉक्टर थे। और आज ऊपर वाले ने उनको अपने पास बुला लिया है, और मैं उनके लिए संवेदना प्रकट करता हूँ। शायद वे लोग इस चंपारण के आन बान और शान थे, और आज हमारे चंपारण से बहुत लोग कोरोना में चले गए हैं, और पूरे बिहार से, पूरे इंडिया से बड़े बड़े लोग इस धरती को छोड़ के जा रहे हैं।
तो मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम लोग का देश सुरक्षित रहे, देश नहीं दुनिया सुरक्षित रहे, हमारा चंपारण हमारा बिहार सुरक्षित रहे और हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और बच्चे के गार्जियन भी सुरक्षित रहें और उसके साथ साथ हम लोग भी सुरक्षित रहें। इसलिए थोड़ा सा हिदायत हम लोग को बरतना पड़ रहा है और इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा गाँव देखो। अब बच्चे, मैं फिर कल बोल रहा था फिर आज बोल रहा हूँ, संक्रमण जो है लोग अभी तक बोल रहे हैं कोरोना गाँव में नहीं गया है, लेकिन अब याद रखना हम फिर बोल रहे हैं 3 साल कोरोना बर्बाद करेगा। मैंने होली के पहले आप सब बच्चों को क्लास में बताया था, आप लोगों ने इसको हंसी मजाक में ले लिया था, याद है कि नहीं याद है आपको मालूम नहीं है। मैंने बोला था होली के बाद सरकार फिर फैसला लेगी और कोरोना फैलेगा और सब फैल गया है और एक और भी चरण आने वाला है, 3rd स्टेज। ये 2nd स्टेज चल रहा है बच्चे, अगला साल 3rd स्टेज भी आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये WHO बोलता है और मैं इसको बरकरार नहीं रहा हूँ। आप जानते होंगे किस चीज़ का 3rd स्टेज होता है और उम्मीद है कि कोरोना गांव की तरफ फैलने जा रहा है। पेपर पढ़ेंगे आज आप लोग तो गांव की तरफ भी फैल रहा है, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं और गांव में ही जा रहे हैं लोग, क्योंकि जनरली गांव से लोग बाहर जाते हैं और वे लोग आ रहे हैं शहरों में जाते हैं और आज शायद अब कोरोना गांव की तरफ भी जा रहा है। आप लोग सतर्क रहेंगे, ऐसा नहीं समझेंगे गाँव के लोगों को कोरोना नहीं होगा। कोरोना किसको पहचानता नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बहुत मजबूत है आप तो कोरोना नहीं होगा। बड़े बड़े पहलवान को कोरोना हो गया है, बड़े बड़े खिलाड़ी को कोरोना हो गया है, जो दिन भर फिट रहते हैं, वे लोग तंदुरुस्त रहते हैं, हर चीज़ खाते हैं और दिन भर पसीना बहाते हैं, फील्ड में धूप में दिन भर रहते हैं, क्रिकेट खेलता है धूप में खेलता है, वे लोग भी कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। इसलिए आप लोग ऐसा नहीं कभी कहें कि गाँव में जो काम करते हैं उसको कोरोना नहीं होगा, होता है, बीमारी किसी को छोड़ता नहीं है। और शायद आप इस पर ध्यान देंगे और इसको हंसी मजाक में नहीं लेंगे और हिदायत नहीं समझिएगा, इसको सलाह समझिएगा कि आप लोग अपने माँ बाप को या जो 45 प्लस वाले लोग होंगे उसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और आप लोग सुरक्षित रहें, पढ़ाई भी होगा। और आज से 1st ईयर का 7 बजे शाम को खुलेंगे, हम इन्फॉर्म कर देंगे और मैसेज भी करने जा रहे हैं कि 2 तारीख तक जो भी एडमिशन कराएगा 2nd ईयर हो या 1st ईयर हो, ऑनलाइन के लिए उसको 500 रुपये लग रहा है, ऑफलाइन के उसके बाद 1100 रुपये हो जाएगा उसका। और जो बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ना चाहते हैं उसको 2200 रुपये लग रहा है। अभी बैच बंद है तो ऑनलाइन चलेगा, जब बैच खुल जाएगा तो उसको ऑफलाइन नहीं रहेगा, ठीक है। ऑफलाइन में जो सब कुछ मिलता है सब कुछ मिलेगा, किताब और बेरुक सब मिलता है, लेकिन ऑनलाइन में 500 रुपये में ऐप्स मिल रहा है। ऐप के साथ जैसे क्लास में पढ़ाई होता है सेम पढ़ाई होगा, अंतर यही रहेगा क्लास में 1 होता है, इसमें आपको 3 क्लास मिलेगा, स्पोकन में मिलेगा, ग्रामर में मिलेगा, ट्रांसलेशन में मिलेगा। और 2 तारीख तक डेट देते हैं और जिसको पढ़ना होगा करा लेंगे और बाकी लोग को उसके बाद 2 तारीख के बाद हाइड कर देंगे। जय बिहार, जय चंपारण, जय बिहार।